करवा चौथ व्रत की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। 8 संतानों में बेहद प्रेम था और वे नित्य हंसते बतियाते एक साथ भोजन करते थे। कार्तिक की कृष्णा चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत था। सभी भाभियों ने उपवास किया तो बहन ने भी उपवास रखा। शाम को भाई खेत से आए तो ककड़ी, फली, सिंगाड़े आदि लेकर आए। बहन से बोले, ताजा ताजा खा ले। बहन ने कहा, मेरे आज करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चंद्र दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करूंगी। भाई से बहन बहुत प्यार करते थे। उन्होंने नकली चंद्र दर्शन कराने की सोची। उनमें से एक दीपक लाया, एक चलनी लाया और दूर एक बालू के टीले की ओर से चलनी के पीछे दीपक रखकर धीमे धीमे उसे ऊंचा किया। शेष भाइयों ने बहन को कहा, चांद उगाया, दर्शन कर ले। बहन ने अपनी भाभियों को भी चांद के दर्शन करने के लिए बुलवाया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि बाई जी, अभी तो आपका चांद उगा है, हमारा देर से उगेगा। भोली भाली ननद नहीं समझी। उसने विधि विधान से नकली चंद्रमा को जल चढ़ाया, कुमकुम का छींटा दिया, नमन कर सदा सुहागन की कामना कर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में तिनका, तीसरे ग्रास मुंह में लेते ही ससुराल से संदेशा आया कि बाई का पति ज्यादा बीमार है, जल्दी से जल्दी इन्हें यहाँ से भेजे। तुरंत ससुराल भेजने हेतु 3 बार संदूक खोली तो काले सफेद कपड़े ही हाथ में आए। अतः जल्दी के मारे बिना सुरंगे रंग की पोशाक धारण करके उसके साथ में रवाना हो गई। माँ ने कहा, रास्ते में जो मिले सबको प्रणाम करती जाना। वह पीहर से रवाना हुई और रास्ते में छोटे बड़े पेड़ पौधे सभी को प्रणाम प्रणाम कहती गई। मार्ग में जो भी मिले सभी ने आशीष दिया, तेरे सातों भाई खुश रहे, तू उनका सुख देखे, शीतलवती हो, सुपुत्री हो, पर किसी ने भी सुहागन होने का आशीष नहीं दिया। ससुराल में प्रवेश करते ही छोटी 6 महीने की जेठुती झूले में सो रही थी। उसने जेठुती जी को जाकर कहा, प्रणाम। जेठुती जी ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। घर के अंदर प्रवेश करते ही सास ने उसे शगुन के तौर पर परंपरा अनुसार पाटा बैठने को नहीं दिया और कर्कश व दुख भरे स्वर से कहा कि जा ऊपर जा, तेरा पति व मेरा लाल मरा पड़ा है। जब उसके पति को शमशान ले जाने लगे तो उसने मना कर दिया और कहा, गांव से बाहर जंगल में मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, मैं अपने पति को लेकर वहीं रहूंगी। झोपड़ी में घी का दीपक जलाकर वह वहीं रहने लगी। 4 महीने बाद माह महीने में तिल चौथ आई। उसने उसको पकड़ लिया और कहा, मेरे पति को जिंदा करो। तब मैं माह की चौथ ने कहा कि मैं तो तेरा सुहाग नहीं दे सकती, मेरे बाद बैसाख की चौथ आएगी, उसे पकड़ना। बैसाख की चौथ ने भी कहा कि मैं तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकती, मेरे 4 महीने बाद भादवे की चौथ आएगी। भादवे की चौथ ने भी मना कर दिया और कहा कि कार्तिक में करवा चौथ आएगी, कार्तिक की चौथ ही तुझे निहाल करेगी, उसी ने तेरा सुहाग बिगाड़ा है क्योंकि तूने चलनी में नकली चांद के दर्शन कर लिए, अतः वह नाराज है, उसे ही राजी कर। तू तो कार्तिक की चौथ के ही पांव पकड़ के बैठ जाना। आखिर कार्तिक की चौथ आई। गुस्से में भरी बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवो पी, दिन में चांद उगावनी करवो पी, घनी भूखी करवो पी, व्रत बिगाड़ करवो पी। भादवे की चौथ के कहे अनुसार साहूकार की बेटी ने कार्तिक की चौथ के पांव पकड़कर बैठ गई और भूल कर रुदन करती हुई कहने लगी, माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। चौथ माता ने उसे धुतकारा फटकारा और कहा, पापिनी हत्यारी, मेरे पांव छोड़। लेकिन साहूकार की बेटी ने कातर स्वर में कहा कि मेरी बिगड़ी आप ही सुधारे, आपको मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। चौथ माता भी द्रवित हो गई और आंख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, भाल की बिंदी में कुमकुम रोली निकाली और अंगुली से पांव के छींटा दिया। तो ही साहूकार की बेटी का पति अंगड़ाई ले उठ बैठा और कहने लगा, खूब नींद आई,
तब उसने कहा, ऐसी नींद किसी बैरी दुश्मन को भी नहीं आए। चौथ माता की कृपा से झोपड़ी की जगह महल बन गया। दोनों पति पत्नी खुशी से चौपड़ पासे खेलने लगे। सुबह उधर से कोई राहगीर निकला तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा तथा बोलने की आवाजें सुनी। तो उसने उसकी सास को जाकर बताया कि तेरा बेटा जीवित हो गया है। यह सुनकर माँ बाप से रहा ना गया और वे भाग कर आए और बहू के पैर पड़ने लगे। तो बहू ने कहा, सासू जी मेरे पाँव मत पड़ो, मैं तो आपके पाँव पड़ती हूँ और आप चौथ माता के पैर पड़ो, ये सब चौथ माता का आशीर्वाद है। फिर सास बहू ने चौथ माता का व्रत किया और माता को ध्यापन किया। हे चौथ माता, जैसा सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसा ही सबको देना। माँ ने भी और यह कहानी कहता सुनता हुंकारा भरता और सगला ही परिवार ने दीजो। जय चौथ माता की जय।